गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते हैं हर अमावस्या की रात वहां एक औरत उल्टी लटकी दिखती थी। उसके लंबे बाल जमीन को छूते थे और आंखें लाल अंगारे जैसी जलती थीं। एक रात छोटा चिंटू खेतों से लौटकर नहीं आया। माँ पूरे गांव में ढूंढती रही। लोग बोले डाइन ले गई। लेकिन अगली सुबह चिंटू पेड़ के नीचे खड़ा मिला, चुपचाप, एक अजीब मुस्कान के साथ। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें ना बचपन था ना इंसानियत, जैसे अब उसके अंदर कोई और रहता था। आगे की कहानी के लिए चिंटू लौट तो आया था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ना किसी से बात करता, ना किसी की तरफ देखता। रात के ठीक 12 बजे वो चुपचाप उठकर बाहर चला जाता है। उस रात माँ ने उसका पीछा किया। चांदनी रात में घना कोहरा था। चिंटू धीरे धीरे आगे चल रहा था और माँ छुपती छुपती पीछे। तभी वो पहुंचा उसी पीपल के पेड़ के पास। वहां वो बैठ गया और किसी अनजानी परछाई से बात करने लगा। माँ डर के मारे छुपी रही, लेकिन तभी वो परछाई बिना शरीर हिलाए अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाकर माँ की ओर देखने लगी। माँ की सांसें रुकने लगी और तभी माँ की चीख सुनकर गांव वाले लोग जाग गए और घर से निकले। एक बुजुर्ग बोला, आवाज पीपल के पेड़ की तरफ से आई है। 10-15 गांव वाले लाठी और अग्नि लेकर चल पड़े उस तरफ। हर कदम के साथ डर और बढ़ता गया। जब वो लोग पीपल के पास पहुंचे तो वहां ना चिंटू था ना उसकी माँ। सब इधर उधर देखने लगे और तभी एक आदमी की उंगली कांपती हुई ऊपर उठी। ओ, ऊपर देखो! सब ने गर्दन उठाई और जो उन्होंने देखा उसकी कल्पना भी नहीं की थी। वो डायन, वही उल्टी लटकी थी पीपल की डाल से। कोई कुछ बोल नहीं पाया। सब बस खड़े रह गए जैसे रूह शरीर। जब गांव वाले पीपल के पास पहुंचे, वहां न चिंटू था न उसकी माँ, और ऊपर वही डायन उल्टी लटकी हुई, डरावनी हंसती हुई। और वो डायन एक पल में सारे लोगों मार देती है। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। सारे गांव वाले मिलकर योजना बनाई डायन को खत्म करने की। फिर गांव के मुखिया ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक को पत्र भेजा गया और अगली सुबह वो गांव आ पहुंचा। फिर तांत्रिक ने उसी पीपल के पेड़ के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ा और कुछ भस्म डाली। तभी तांत्रिक बोला, ये डायन कोई आम डायन नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। फिर शुरू हुआ एक भयानक यज्ञ। पीपल के नीचे आग के चारों ओर गांव वाले बैठे और तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। तभी अचानक एक काला धुआं उठा और उसी में प्रकट हुई वही डायन। तांत्रिक बोला, कौन है तू और क्या चाहती है? और फिर एक टूटी डरावनी आवाज गूंजी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो मरा नहीं था, तुम लोगों ने मारा था। तभी आगे कौन सा राज गांव वाले छिपा रहे थे, जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें भय से फैल गईं। तांत्रिक ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, क्या चाहती हो? डायन की लाल आंखें चमकीं, उसकी भारी आवाज गूंजी, मुझे मेरा बच्चा वापस दो। तांत्रिक चौंका, कौन बच्चा? डायन की आंखों से आंसू निकले, जिसे इस गांव ने मुझसे छीन लिया। मैं माँ हूँ, राक्षस नहीं। और फिर गांव के एक आदमी ने कांपती आवाज में सब कुछ बताया, सच जो सालों से दफन था। एक निर्दोष औरत, एक साजिश और एक मासूम बच्चा, जिसकी माँ आज डायन कहलाती है। सुबह गांव के बीचों बीच तांत्रिक गुस्से में खड़ा था। उसने गरजते हुए कहा, अब और झूठ नहीं, सच बताओ, क्या हुआ था उस औरत के साथ? पूरा गांव खामोश हो गया और तभी भीड़ में से एक बूढ़ा कांपता हुआ आगे आया। उसने कहा, हमसे गलती हो गई, वो औरत दोषी नहीं थी, सब कुछ मुखिया ने करवाया था। कुछ सालों पहले गांव के पुराने राजा के बेटे और एक लौटे वारिस राजा देवदास धूमधाम से शादी की।
वो औरत राजा देवदास की पत्नी थी। राजा ने सारी जायदाद उसी के नाम कर दी थी, पर ये सबके मुखिया जी को नहीं पचा और वो बहुत सालों से करोड़ों की हवेली पर नजर रखे था। मुखिया की लालच ने सब बर्बाद कर दिया। अपने आदमी भेजकर राजा देवदास को मरवाया। रानी रोती रही, लोग उसको बुरा भला कह रहे थे। फिर 1 साल बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। फिर एक दिन गांव में ये झूठी खबर फैला दी, ये औरत मनहूस है, हमारे राजा को खा गई, इसको खत्म कर दो। सब लोग हवेली में घुस गए और रानी को दौड़ाकर उसी पीपल के पेड़ के पास उसका बच्चा छीना और उसे जिंदा पेड़ पर उल्टा लटका दिया और आग से जला दिया। वो चीखती रही, उसकी दर्द भरी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उस दिन उसका बच्चा गोद से छीना गया, पर उस दिन से नहीं पता वो कहाँ है, जिंदा है या मर गया। शायद इस सवाल का जवाब मुखिया देगा। तांत्रिक कहता है, इतना बड़ा पाप किया है तुम सबने, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम सबको सजा मिलनी चाहिए। सब रोने लगे, बाबा मुझे माफ कर दो, हम सब मजबूर थे, मुखिया ने हम सबसे ये कराया। क्या उसका बेटा जिंदा है? क्या अब डायन बदला लेगी या वो तांत्रिक सबकी जान बचा पाएगा? जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।